हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग क्राउन पब्लिकेशन के बुक से प्राचीन भारतीय इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्म में कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैदिक काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के कमेंट में लिंक पिन कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं या फिर चैनल में विजिट कर वहां से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिपूर्णतया जिनकी प्राप्ति से बोधस्त्व पथ प्रशस्त हो। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, स्ववीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबद्ध है, जो कि गलत है। दूसरा कथन है, लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघीय संप्रदाय की एक शाखा थी, जो कि सही है। दूसरा है, महासंघिकाओं द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, ये भी सही है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा सही है, तो 2 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है परिव्राजक, परित्यागी व भ्रमणकारी, जो कि सही है। श्रमक, उच्च पद प्राप्ति पुजारी, ये गलत है। पुजारी को पुरोहित कहते हैं, श्रमक मजदूर को कहते हैं। उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। सही सुमेलित करने बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है। तो पहला है, बुद्ध में देवत्वारोपण, जो कि सही है। दूसरा है, बोधस्व के पथ पर चलना, ये भी सही है। तीसरा है, मूर्ति उपासन तथा अनुष्ठान, ये भी सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैत्रेय। अगला क्वेश्चन है, मैत्रेय। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैत्रेय। अगला क्वेश्चन है, अनात्मवाद सिद्धांत है, तो ये बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है अनात्मवाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो बौद्ध दर्शन त्रिरत्न को मानते थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र प्रवर्तन है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया पहला उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन करके जानते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पहला उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। अगला क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो महापरिनिर्वाण आपको बता दें दोस्तों, ये गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ, तो वहीं पे उनका महापरिनिर्वाण मंदिर बनाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठ में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुक द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकृति रोकती का अवसर जो होता था उसे पवरन कहते थे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं?
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित उनका उपदेश था। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? तो ये बिहार के राजगीर में स्थित है विश्व शांति स्तूप। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बुद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो सुल्तान के समय बुद्ध का जो सबसे प्रचलित शाखा थी वो वज्रयान था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। कथन है पुनर्जन्म नहीं होता, पहला ही कथन गलत है। बौद्ध धर्म के अनुसार पुनर्जन्म होता है। दूसरा कारण है आत्मा की सत्ता नहीं है, ये सही है, आत्मा की सत्ता नहीं होती। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए गलत है किंतु आर सही है। अगला क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाली अनुसंधान संस्था के लिए विख्यात है नव नालंदा महाविहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। तो पहला कहाँ हुआ था? पहला राजगीर में हुआ था 483 ईसा पूर्व। दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था वैशाली में 383 ईसा पूर्व। चौथा कब हुआ था? तीसरा पाटलिपुत्रा में हुआ था और ये 255 ईसा पूर्व में हुआ था। और चौथा कुंडलवन में हुआ था, ये पहली सदी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में किस काल में बनाई गई? तो ये कुषाण के काल में बनाई गई थी। बुद्ध की पहली प्रतिमा भी कुषाण के काल में ही बनाई गई थी और किसी मानव की प्रथम पूजा बुद्ध की हुई थी, जो कि पहले मानव थे, उनकी पूजा करवाई गई थी और ये कुषाण काल में ही करवाया गया था राजा कनिष्क के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? इसका सही आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं। पहला है ताप एवं योग की अति का परिहार, ये गलत है, ये नहीं है दोनों में। वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था, ये भी सही, ये सही है। कर्मकांड की फलबत्ता का निषेध, ये सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी कि अहिंसा करना, तो ये भी सही है। यानी 2, 3 और 4 सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। तो गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए गुट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। पहला तो दुख है, ये कहा था, गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। तो इसका हो जाएगा ए, डी, बी और सी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशोक के काल में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा के अनुसार किसका बाल भक्षण से बाल रक्षिका में परिवर्तन हो गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाड़िति। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना या अंग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, जो कि बिल्कुल सही है।
और कारण है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या ना करके दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है और दोनों अपनी जगह पे सही है। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में स्थित है वल्लभी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, तो महाबोधि मंदिर वहाँ पे बनाया गया जहाँ पे बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि बोध गया में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारण या कारणों से हुआ था। पहला कारण है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, ये सही है। दूसरा है अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजाति ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा है गुप्त वंश के राजा ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, ये भी गलत है। जबकि गुप्त वंश के जो भी राजा थे उसने बौद्ध धर्म को सपोर्ट किया, ना कि विरोध किया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही कथन पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागार्जुन। नागार्जुन के द्वारा शून्यता का सिद्धांत दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये पाटलिपुत्रा में स्थित है अशोकाराम विहार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये किसके अभिलेख से मिलता है, तो ये अशोक के अभिलेख से मिलता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुमारगुप्त थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पहला कथन है वे कर्म में विश्वास करते थे, जो कि सही है। दूसरा है आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, ये भी सही है। तीसरा है निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ये भी सही है। चौथा है ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ये गलत है। गौतम बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म का तथा जैन धर्म में समान नहीं है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मा दमन ये समान नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि अहिंसा, रीति रिवाज की अस्वीकृति, वेदों के प्रति उदासीनता, ये तीनों चीज़ें बौद्ध धर्म में भी थी और जैन धर्म में भी थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों से सम्मिलित है। पहला है धर्म की सादगी, ये सही है। धर्म की सादगी की वजह से ही बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। दूसरा है दलित के लिए विशेष अपील, ये भी सही है। तीसरा है धर्म और मिशनरी भावना, ये सही है। चौथा है स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है। और पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो इसका ये भी सही है, सॉरी ये गलत है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। तो ये माध्यमिक संप्रदाय के थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दो वक्तव्य दिए हैं जिसमें एक कथन और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, ये सही है। दूसरा कथन है, महाविहार को राजकीय श्रेय या प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। इसका सही आंसर, ये गलत हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकास शैलकृत चैतन्य गृह स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौरले में। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा, वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांची। सांची में सिर्फ बौद्ध का स्तूप है, जबकि बुद्ध के जीवन से कोई भी जुड़ी हुई घटना सांची में नहीं हुई है। जबकि सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला अपना उपदेश दिया था, बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैत्रेय। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापानियों ने निर्मित करवाया था 80 फीट की बड़ी प्रतिमा बुद्ध की। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोध गया। निरंजना नदी जो कि फल्गु नदी भी कहलाता है पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। तो ये पाली भाषा में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाली। अगला क्वेश्चन है, सर एडविन एनोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है। तो ये ललित विस्तार पर आधारित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। जब बुद्ध जीवित थे तभी उस संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त, उसका चचेरा भाई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। तो वैशाली में दी गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सबसे पहले जो भिक्षुनी थी वो अमरपाली थी, जो कि एक नर्तकी थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो सारनाथ में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि अपना पहला उपदेश। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो ये निक्षु के राज्यकाल में आए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निक्षु। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी। तो सबसे पहले मानव प्रतिमा बुद्ध का था, जिसको पूजा गया था कनिष्क के समय में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधस्त्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्म पानी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था।
तो बुद्ध के जीवन से कौशल तथा मगध का संबंध था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मौर्य से, अशोक के वक्त से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, यानी वो कौन सा अभिलेख है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख से अशोक का जन्म लुम्बिनी में होने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में गौतम के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनय पिटक। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये कुशीनगर यूपी में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन करना। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो इन्होंने श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जबकि पहला उपदेश सारनाथ और अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, जो कि गलत है। दूसरा है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। और इसका तीसरा कथन है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उसके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। तो इसका 2 और 3 तीसरा कथन सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्रा में बुलाई गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहली बौद्ध सभा राजगीर में बुलाई गई थी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्रा और चौथा जो है वो कुंडलवन कश्मीर में बुलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो ये कुशीनगर में किए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? पहला है बुद्ध के अवशेष पर, जो कि सही है। बुद्ध के अवशेष पर गोलाकार संरचना बना दी जाती थी जिसे स्तूप कहते थे। दूसरा है बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, ये गलत है। तीसरा है संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेष पर, ये भी सही है। बौद्ध मठ द्वारा अर्चना के स्थानों पर, ये गलत है। तो बुद्ध के अवशेष तथा बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उसके जो गुरु होते हैं, उनके अवशेषों पर बनाया जाता है स्तूप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन से सही सुमेलित है? पहला है लोथल, जो कि प्राचीन नदी क्षेत्र है, ये सही है। दूसरा है सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। तीसरा है राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, ये गलत है। चौथा है नालंदा, बौद्ध अधिगमन का महापीठ, ये सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों के नीचे उल्लेख हैं। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है।
उसको इसका सुमेलन करना है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। प्रथम प्रवचन जो है वो सारनाथ में दिया गया था और महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 2, 1 और 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसुमित्र के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ चिन्ह है और दूसरी तरफ उसका अर्थ है। जन्म का जो चिन्ह था वो कमल था। प्रथम प्रवचन ये धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि ये बोधि वृक्ष से संबंधित है और त्याग यानी गृह त्याग ये घोड़ा से संबंधित है। इसका हो जाएगा 4, 2, 1 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मल्लों के गणतंत्र में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नागार्जुन को चीन भेजा गया था प्रथम भारतीय बौद्ध भिक्षुक बना के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है? तो ये महात्मा गौतम बुद्ध को जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो बिंबिसार के शासनकाल में महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के द्वारा उपदेश दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? तो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक के समय हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवी देवताओं की पूजा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उसके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो ये राजगीर में स्थित है सप्तपर्णी गुफा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो कनिष्क के समय में हुआ था कुषाण नरेश। कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो ये कनिष्क के समय हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहिता चक्र द्वारा हुआ? मृग साहित्य चक्र द्वारा हुआ है। तो इसका प्रथम उपदेश जो है उसका मृग साहित्य चक्र के द्वारा चित्रण किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देश में निम्न में से किसे मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म ने। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली में, अजातशत्रु के समय 383 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौलिक वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्मचक्र। अगला क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंग्युप्पा वर्ग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैशाली में। अगला क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी, तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो सुभद्र था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूत पीटक में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? इसका सही आंसर देख लेते हैं। उसका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, जो कि गलत है। उनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ है, ना कि कपिलवस्तु में। दूसरा है, उसने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये सही है। तीसरा है, उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। चौथा है, उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर 2, 3 और 4 हो जाएगा। आप कोई ऑप्शन को सुधार लीजिएगा, इसी को आप सुधार लीजिए, एक यहाँ से हटा दीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कर दीजिएगा, 2, 3 एवं 4। अगला क्वेश्चन है, धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था, यानी पहला उपदेश दिया गया था। तो दोस्तों, हम लोगों ने बौद्ध धर्म के लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जैन धर्म। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें एवं अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।